गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो भी आगे करिएगा। तो आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं जीएसटी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पहला चैप्टर है आईसीएसई क्लास 10th के लिए, और इसमें बहुत सी चीज़ें आप लोग को बतानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग सीधे पॉइंट्स पे बात करेंगे। समय हमारे पास कम है, बोर्ड की एग्जामिनेशन सर पे हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देकर पढ़ना है। तो मैं आज बेसिक चीज़ें मैं जीएसटी के बारे में आज आपको डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ भी आएंगे। लेकिन पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लें कि जीएसटी क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, और बाकी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं बताने जा रहा हूँ जीएसटी। बेसिकली हम जीएसटी को 3 फॉर्मेट में कैटेगराइज करते हैं। पहला आपका CGST। सी इज स्टैंड फॉर सेंट्रल। ठीक है, तो सेंटर को टैक्स मिलता है उसको हम CGST में कैटेगराइज करते हैं। देन आफ्टर आपका आता है SGST। ये स्टेट के लिए जो टैक्स जाता है उसके लिए हम SGST कंसीडर करते हैं। और एक और होता है जिसे हम IGST की बात करते हैं। तो पहले हम CGST SGST को कंबाइनली करके देख लेते हैं। ये दोनों कंबाइन होके बनता है सेल। वो सेल जो विद इन स्टेट होता है, विद इन स्टेट्स जो हम कंसीडर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि CGST और SGST को हम कंबाइन करके जो GST निकालते हैं उसको हम सेल विद इन स्टेट कहते हैं। और ये IGST होता है जो भी सेल्स हमारे होते हैं आउटसाइड स्टेट, जो हमारे सेल्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं IGST के अंदर कंसीडर करते हैं। ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों चीज़ों को ब्रीफली बताऊंगा कि होता क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ CGST एंड SGST और ये कैसे एप्लीकेबल होता है। ठीक, सपोज करो मैंने कोई प्रोडक्ट लिया। ठीक, मैं अगर बात करूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ। मैंने क्या किया कि एक रॉ मटेरियल मैंने कंसीडर किया दिल्ली से ही, और दिल्ली में ही प्रोडक्ट बना के मैं बेच रहा हूँ। तो जो भी इसका मैं टैक्स पे करूँगा, ठीक है, वो मैं 2 चीज़ों को पे करूँगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो दोनों ही चीज़ें मैंने परचेज भी यहीं किया, मैंने मैन्युफैक्चर भी यहीं किया, मैं यही सेल भी कर रहा हूँ सेम स्टेट। तो ये हो गया मेरा विद इन द स्टेट। तो सिंगल स्टेट में मैंने रॉ मटेरियल भी परचेज किया और मैंने सेल भी किया, दोनों चीज़ें मैंने सेम स्टेट में किया। तो ये CGST और SGST GST की कैटेगरीज में आएगा, जो कि एक ही स्टेट के अंदर हमने सेल किया। अब हम IGST के बारे में समझे, व्हाट इज IGST। अब हम इस एग्जाम्पल फिर वही लेते हैं कि अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, और मुझे जो चीज़ें बनानी है, मेरा रॉ मटेरियल मध्य प्रदेश मतलब MP से आता है। तो यहाँ पे 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए, एक यूपी और एक MP। ठीक है, दोनों स्टेटों में हमारा लेन देन हो रहा है। रॉ मटेरियल मैंने MP से लिया, मैंने मैन्युफैक्चर यूपी में किया, और सेल मैं यूपी में कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब 2 स्टेट इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट। तो ये जो सेल हो रहा है वो आउटसाइड द स्टेट हो रहा है। ठीक है, विद इन स्टेट नहीं हो रहा, आउटसाइड द स्टेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम IGST टर्म को इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्टली, अब GST बेसिकली होता क्या, GST हमारा जो टैक्स है, जो गवर्नमेंट को जो हम टैक्स देते हैं, इसको हमने कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में, मैंने बता दिया। अब इसकी एक रेंज भी होता है, एक लिमिट भी होता है। तो हम उस लिमिट से ज़्यादा हम नहीं टैक्स ले सकते। तो हमने इस लिमिट को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है हमारा कि हम 5% GST लेते हैं, GST 5%। दूसरा कैटेगरी मेरा 12% का है, 12% तक हम GST लेते हैं। तीसरा हमारा 18% है। ठीक है, और लास्टली हम 28% तक जाते हैं। तो मैक्सिमम हमारी GST की जो वैल्यू है वो 28% से हम ज़्यादा नहीं ले सकते, 28% से ज़्यादा नहीं ले सकते। इससे पहले GST से पहले हमारा जो सर्विस टैक्स और वैट नाम की चीज़ें यूज़ होती थी, उसमें हम 40% तक टैक्स लेते थे। अब हम इस पर ये चीज़ें तो हमें समझ में आ रही है। अब हम इस चीज़ों पे न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो कुछ 2-3 टर्मिनोलॉजी हैं जिसको हमें पहले समझना है। तो बेसिक अगर हम GST निकालना चाहते हैं तो उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट होता है आउटपुट GST और सेकेंड होता है इनपुट GST। तो पहले हम लोग उसको फॉर्मूला लिख लें कि ये होता क्या है, देन हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला है आपका पेएबल GST इज इक्वल टू आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। ये विजिबल हो रहा है पूरा।
पेएबल जीएसटी इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब यहाँ पे दो टर्म यूज हुए हैं। ये पेएबल जीएसटी क्या होता है, जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेएबल जीएसटी। तो इसका बेसिक फॉर्मूला है आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी में से हम इनपुट जीएसटी को माइनस करते हैं। तो आउटपुट जीएसटी क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है। आउटपुट, यही चीज़ क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान भी देना है। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं सिंपल परसेंटेज निकाल दिए तो आपका जीएसटी निकल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने रॉ मटेरियल लिया, उसके लिए उसने इतना टैक्स पे किया, फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद प्रोडक्ट को बेचा तो उसने इतना टैक्स लिया, तो व्हाट विल बी द अमाउंट विल बी पेएबल और क्रेडिट। तो पेएबल और क्रेडिट दो टाइप के यहाँ पे जीएसटी दिखाई दे रहे हैं कि पेएबल जीएसटी क्या होता है और क्रेडिट जीएसटी क्या होता है। तो पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, फिर मैं आउटपुट इनपुट पे भी आऊँगा, ठीक है। पेएबल जीएसटी वो जीएसटी होती है जब आपका आउटपुट जीएसटी ग्रेटर हो और इनपुट जीएसटी लेस हो। मतलब हम कहना चाहते हैं कि आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी। तो ये अमाउंट होता है क्या, पेएबल, जो हम पे करते हैं। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि आउटपुट जीएसटी लेस देन हो जाए इनपुट जीएसटी। मतलब कोई चीज़ें हम ऐसा करते हैं जिसमें हमको लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट जीएसटी के अंदर इसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। क्रेडिट का मतलब हमारे गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा, फिर वो बाद में बिल को एडजस्ट करेंगे, ठीक। फिर हम लोग समय किल करने से पहले हम लोग और देख लेते हैं कि ये इनपुट और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। इनपुट जीएसटी वो जीएसटी होता है जब हम कोई चीज़ रॉ मटेरियल खरीदते हैं किसी चीज़ों को बनाने के लिए, तो उस पर जो हम परचेजिंग रॉ चीज़ों को परचेज करने पे जो हमने पैसे दिए और उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम इनपुट जीएसटी करते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मान लो एक टूथपेस्ट हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें रॉ फॉर्म में लेना होगा, ठीक है। फिर उसका मैन्युफैक्चर करना होगा, तो रॉ चीज़ों को खरीदने में जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए उस पर जो टैक्स दिया दैट इज़ कॉल्ड इनपुट जीएसटी। अब हमने उस टूथपेस्ट को बना लिया, अब उसको मार्केट में बेचना है। जब हम मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो एमआरपी पे जो हम टैक्स देते हैं वो हमारा हुआ आउटपुट जीएसटी। तो अब बात ये हुआ कि मैंने पहले रॉ मटेरियल लिया, उस पर भी जीएसटी दिया, उसके बाद मैं उसको मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, उस पर भी जीएसटी दे रहा हूँ। तो क्या ये सही है? नहीं। तो इसी के लिए हमने क्या किया, जितना भी रॉ मटेरियल लेने पे हमने जो जीएसटी दिया उसको हम क्या करेंगे, फिर फर्दर जब आउटपुट जीएसटी हम देने जाएंगे तो उसमें से हम माइनस करेंगे। अब ये चीज़ें वर्बली आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं एक एग्जाम्पल लेके कंसीडर करता हूँ। सपोज करो कि मैंने एक अमाउंट लिया, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपये का, ठीक है। 100 रुपये का जीएसटी मैंने रॉ मटेरियल खरीदने में इन्वेस्ट किया और मैन्युफैक्चर करने के बाद मुझे टोटल एमआरपी पे 200 रुपये का हमें जीएसटी देना पड़ा। तो हमने ऑलरेडी 100 रुपये पे जीएसटी पे कर दिया है, ठीक है। अब मुझे और 200 रुपये पे क्या पे करना है, तो हमको माइनस करना पड़ेगा कि 200 माइनस 100, तो ये 100 रुपीज़ अमाउंट हो जाएगा जो हमको जीएसटी को पे आउट करना पड़ेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि हम दोनों ही जीएसटी को निकालते हैं जो हमने सामान को परचेज किया। तो जो हमने अमाउंट परचेज किया 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल और 200 रुपये हमने जो मैन्युफैक्चर करने के बाद दिया, तो पेएबल अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा, 100। ये हो गया पेएबल जीएसटी। अगर हम जीएसटी क्रेडिट की बात करें तो ये चीज़ें उल्टा हो सकती है। अगर सपोज़ करिए हमने आउटपुट जीएसटी मेरा 100 रुपीज़ आया और जो इनपुट जीएसटी है वो 200 रुपये, मतलब बनाने में हमने 200 रुपया दिया और बेचने में हमने 100 रुपये, तो ये मेरा लॉस हुआ। तो ये लॉस हमारा जो है, अब इसमें जीएसटी जब लॉस होगा तो हम क्या उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। तो अगर हम पे भी करते हैं तो ये -100 में आ जाएगा, तो ये होगा आपका जीएसटी क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड जीएसटी क्रेडिट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जीएसटी क्रेडिट क्या होता है और जीएसटी पेएबल क्या होता है। जीएसटी पेएबल हमेशा आउटपुट जीएसटी ग्रेटर होगी, इनपुट जीएसटी कम होगी, तो जीएसटी पेएबल हुआ। अगर आउटपुट जीएसटी कम हो गई और इनपुट जीएसटी ज़्यादा हो गई तो उस समय निगेटिव में वैल्यू आएगा, वो हमारा हो जाएगा जीएसटी क्रेडिट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मेरे ख्याल से आउटपुट और इनपुट जीएसटी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको फर्दर फिर मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी के बारे में क्लियर हो गया। तो ये सिंपल सा है कि पेएबल अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकालेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जीएसटी में ये होती है कि हम किस अमाउंट पे जीएसटी पे करते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमारा कोई आइटम डिस्काउंट वाला है तो क्या वो डिस्काउंटेड आइटम पे भी जीएसटी लगता है, तो नहीं। जितना हमको पे करना है, जितना हमें शॉपकीपर को अमाउंट पे करना है उसी अमाउंट पे जीएसटी लगता है। सपोज करिए, इसको भी मैं एक एग्जांपल से आपको मैं सुनाता हूँ कि जीएसटी जो पेएबल अमाउंट क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा दूँ, उसके बाद मैं फिर डिस्कस करता हूँ। सपोज़ करिए कि हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं,
किसी शॉपकीपर में हमने किसी चीज़ के पास गया, उसने कहा कि मेरे पास इसका 10% डिस्काउंट है, ठीक है। सपोज़ करिए मैं 1000 MRP आपका क्या है, MRP आपका किसी प्रोडक्ट का 1000 रुपीज़ है और इसने कहा कि मैं 10% डिस्काउंट पे इसको दूंगा, इंक्लूडिंग द टैक्स आपको अलग से देना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, कितना, अब मुझे ये क्वेश्चन है कि क्या मैं 1000 पे GST पे करूंगा या 10% डिस्काउंट करके GST पे करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसका 10% निकालूंगा, 1000 का अगर मैं 10% निकालूँ तो अप्रॉक्स 100 रुपीज़ आता है, ठीक है। तो ये तो मुझे डिस्काउंट आइटम हुआ, ठीक है। तो टोटल जो कॉस्ट होगा मेरा, टोटल कॉस्ट मेरा क्या बन जाएगा, 1000 में से आप 100 रुपीज़ को माइनस कर दीजिए, डेट इज़ कॉल्ड 900 रुपीज़। अब मुझे जो टैक्स पे करना होगा बेटा, उसको हमें क्या करना है, टैक्स हमेशा हम क्या करेंगे, जो GST हम पे करेंगे वो केवल 900 रुपीज़ पे करेंगे, ना कि 1000 पे करेंगे। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को होता है कि वो सीधे 1000 पे GST निकाल लेते हैं। सपोज़ करो मुझे अगर टैक्स देना है 10%, ठीक है, तो मेरा जो अमाउंट होगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 1000 पे निकाल दिए 10%, तो 100 रुपीज़ आ गया। अब 100 रुपीज़ हमने क्या किया, 900 में 100 रुपीज़ जोड़ दिया तो टोटल मिल गया 1000, तो 1000 पे पेमेंट करना है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आपको 900 रुपीज़ पे करना है तो टैक्स भी आप 900 पे ही देंगे, ठीक है। अब 900 का अगर हम 10% निकालेंगे, 900 का जो हमें GST देना है 10% निकालेंगे, तो ये आएगा 90 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट मेरा कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट जो हमें पे करना है विथ टैक्स वो 900 प्लस 90 हो गया, तो 990 रुपीज़ अमाउंट हमको विथ टैक्स पे करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि GST हमेशा क्या होता है, पेएबल अमाउंट पे ही लगता है। अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट प्राइस को आप रिड्यूस करेंगे, देन आफ्टर टैक्स लगाएंगे। अगर मान लीजिए प्राइस हाइप हो जाती है, 10% हाइप हो जाती है, तो हाइप अमाउंट पे टैक्स लगेगा। इसी एग्जाम्पल को हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए सपोज़ करिए आपका प्राइस अभी मैंने डिस्काउंट किया, वो डिस्काउंट ना हो करके अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपनी प्राइस को बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ाने के बाद जो प्रोडक्ट पहले 1000 का मिल रहा था और हमने उसमें 10% हाइप कर दिया, तो अब वो प्रोजेक्ट 10% हाइप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 100 रुपीज़ में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ये हो गया 1100। अब मेरा जो टैक्स लगेगा वो 1100 पे लगा, क्योंकि प्राइस पहले से बढ़ गई तो टैक्स भी बढ़ेगा। अब इस 11% का जब हम 10% निकालेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, 110 रुपीज़ आएगा, जो इंक्लूडेड क्या है, ये है आपका GST जो कि प्राइस बढ़ने पर लगा। इस टॉपिक में मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक तो इनपुट GST क्या होता है, एक आउटपुट GST क्या होता है, दूसरा किस अमाउंट पे GST लगेगा। तो अगर प्राइस डिस्काउंट हो रहा है तो डिस्काउंट अमाउंट पे जो है डिस्काउंट अमाउंट आप रिड्यूस करके उस अमाउंट पे आप GST लगाएंगे। अगर प्राइस आपका हाइप हो रहा है मतलब बढ़ रहा है तो बढ़े हुए अमाउंट को इंक्लूड करके तब आप GST निकालोगे। तो GST की बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें इनपुट आउटपुट GST, पेएबल GST और क्रेडिट GST क्या हुआ, ये मैंने आपको डिस्कस किया। अब एक सिंपल से एग्जांपल और लेंगे जिससे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन हम लोग को GST पे एक्चुअली लगाना कैसे है, ठीक है। तो आपके ही चैप्टर से मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल आपका फर्स्ट एग्जांपल आपके बुक में जो दिया हुआ है उसी को मैं डिस्कस करता हूँ, उसको मैं वर्बली बोल भी देता हूँ। ये मैंने एक क्वेश्चन सिंपल सा उठाया हुआ है जिससे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है और उसका कॉस्ट इनिशियली उसने 1000 रखा है, ठीक है। अब मुझे 1000 पे हमको क्या करना है, 28% GST निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला है कि हम क्या करेंगे इसको, तो पहले तो बेस प्राइस होता है फॉर्मूला, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x/1 प्लस रेट अपॉन 100। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं हम लोग सिंपल, इंक्लूडिंग GST जो होगा। तो यहाँ पे x क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, डेट इज़ कॉल्ड 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 1 प्लस अब GST कितना आ रहा है, 28/100, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा आपको, 1000 इंटू 100 प्लस 28 अपॉन में 100, ये हो गया 1000 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो 128 अपॉन में 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1280 रुपीज़। ये हो गया आपका अमाउंट जो कि हमको पे करना है इंक्लूडिंग GST, ठीक है। तो इसको सिंपल ब्रेक भी कर सकते हैं आप, जैसे लिखते हैं x प्लस x का 28% अगर GST है। तो ये फॉर्मूला, इसी को मैंने इन्हेंस करके लिखा हुआ है शॉर्ट में कि x दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेस प्राइस इंटू 1 प्लस R/100 वो रेट है जो आपका GST रेट है। यहाँ पे 28% दिया है, 28% तो 28% लेके हमने चला।
आप सपोज़ करो इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई क्या करना है इसमें कि हमने क्या किया, चलो ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपना 1000 लिया, ठीक है, 1000 पे उसने क्या किया, 280 रुपीज़ उसने GST पे आउट कर दिया। अब इसको मार्केट में लॉन्च करना है तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस प्राइस को बढ़ा के बेचूंगा, ठीक है, तो तभी तो मुझे फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो मैंने इस 1000 जो मेरा कॉस्टिंग आया था बनाने में, इसको मैंने 1000 की जगह अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मार्केट प्राइस 2000 पे बेच रहा हूँ। अब 2000 पे बेच रहा हूँ, 1000 का प्रोडक्ट हम 2000 में बेच रहे हैं, तो कुछ हमें कस्टमर को अगर कुछ डिस्काउंट देना है तो हम इस पर डिस्काउंट का भी आइटम लेके चलते हैं कि इस पर मैंने डिस्काउंट कर दिया कितना, 10% का। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट GST पेड बाय द कस्टमर, ठीक है, पेड बाय द कंज्यूमर, जो भी कस्टमर कह लीजिए या जो होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको कितना अब GST, क्योंकि ऑलरेडी उसने 280 रुपये पे कर दिया है, 280 रुपीज़ GST उसने पे कर दिया जो भी उसने 1000 का प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो अब मेरा प्राइस बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1000 के लगभग बढ़ गया, लेकिन उसमें मैंने 10% डिस्काउंट भी दिया। तो मैं इस पर ज़रा फोकस करूँगा मैं कि 2000 रुपीज़ मैंने 1000 के प्राइस को बढ़ा के अब मैं कर दिया 2000 रुपये, 2000 रुपीज़, और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, उस पर 10% डिस्काउंट देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं डिस्काउंटेड अमाउंट निकालूँ, तो प्राइस जो हमारा आएगा वो हम कैसे निकालेंगे भाई, 2001 माइनस जो डिस्काउंट अमाउंट होता है उसको माइनस करते हैं, सेम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे चल करके हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अमाउंट निकालेंगे 10%। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2000 अब ये हो जाएगा आपका 90/100, कैंसिल आउट करेंगे तो लगभग 1800 रुपीज़। अब मेरा अमाउंट कितना हो गया, 1800 रुपीज़। जो मेरा पहले प्राइस कितना था 1000, अब वो प्राइस क्या हो गया, 1800 रुपीज़। अब 1800 रुपीज़ में अब मुझे पूछना है कि हम अब GST कितने अमाउंट पे पे करेंगे। मैंने ऑलरेडी 1000 का पे कर दिया, अब मेरा वो प्राइस घटकर कितना हो गया, 1800 हो गया, 1800 हो गया। अब मुझे GST कितने अमाउंट पे करना है, क्वेश्चन ये है। तो इसमें GST कैसे निकालें भाई, हमने ऑलरेडी 1280 मैंने पे कर दिया, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ये 1800 में से जो अमाउंट मैंने पेड कर दिया उसको माइनस कर दीजिए। तो ये 0, ये 2 और ये 5। अब रुपीज़ 520 रुपीज़ मेरा इन्हेंस हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब हमको GST किस पे करना है बेटा, अब हम GST क्या करेंगे, 520 रुपीज़ पे 28% के हिसाब से GST हम इसको क्या करेंगे, पे आउट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करिए इसको, कितना आएगा, ये अमाउंट आएगा 145.60 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो अब मैंने इस बढ़े हुए प्राइस पे GST दे दिया। अब क्वेश्चन ये है कि टोटल GST मैंने कितना पे किया। ऑलरेडी पहले मैंने क्या किया था, इसमें 280 पहले ही मैंने पे किया, तो टोटल GST जो हम पे कर रहे हैं, पहले 280, फिर अभी जो निकाला 140.6, अब इसको ऐड कर दीजिए, अप्रॉक्स यहाँ देख रहे हैं 425.6 रुपीज़, ये मैंने टोटल GST पे किया। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि ये GST तो मैंने पे किया, तो इसमें CGST और SGST क्या निकालेंगे, कैसे। एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि जो CGST और SGST होता है, जो हमने GST निकालते हैं डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आधा अमाउंट सेंट्रल को जाता है, आधा अमाउंट स्टेट को जाता है। तो अगर आपने GST निकाल दिया है और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द CGST, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप क्या करेंगे, GST अमाउंट मेरा आ गया 425.6, तो अगर हमें CGST निकालना है तो ये GST का डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, इट विल बी इक्वल टू 212.8, अप्रॉक्स कितना आना चाहिए, 212.8, ये हो गया आपका CGST, और इतना ही लगभग आपका SGST भी आएगा। तो इस चीज़ से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि व्हेन यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ GST 425.6 है, तो इसी का हम ब्रेकआउट करके बाई 2 करके आप CGST और SGST भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब अगर 28% मेरा GST है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर CGST पूछ रहा है तो ये 14% हो जाएगा, और SGST भी पूछेगा तो ये भी 14% के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर GST आपका निकल जाता है तो उससे आप CGST और SGST भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा मैंने क्या क्या किया, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पहले प्राइस लिया था
पहले मैंने क्या प्राइस लिया था, पहले मैंने 1000 प्राइस लिया था, उस पर मैंने सिंपल कैलकुलेट करके जीएसटी बताया कि कितना आएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी कितना अमाउंट आपको पे करना है। नेक्स्ट में उसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि मैंने उस प्राइस को पहले जो 1000 था उसको मैंने बढ़ा के क्या किया 2000 कर दिया, और इसमें डिस्काउंट भी मैंने आपको एक क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया कि डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा, कि 10% का मैंने यहाँ पे डिस्काउंट कर दिया। तो डिस्काउंट करने के बाद मैंने पहले उस डिस्काउंट अमाउंट को घटाया, तो अब मेरा पेएबल अमाउंट कितना हुआ 1800। ऑलरेडी मैंने इसको 1280 रुपीज़ पे कर दिया, तो मैंने इसको माइनस कर दिया। अब मेरा कितना जीएसटी लगेगा 520 रुपीज़ पे 28% मैंने जीएसटी निकाला, अप्रॉक्स 145.6 आया। फिर इसको मैंने क्या किया, जो मैंने 280 ऑलरेडी पहले से जीएसटी 1000 पे मैंने जीएसटी पे किया था, मैंने 1000 पे ये जीएसटी जो पे किया था 280 मैंने उसको लिखा। देन आफ्टर मैंने क्या किया 145 जो भी रिसेंटली आया दोनों को जोड़ा, तो मैंने 425.6 रुपीज़ ये टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी आया, जो मैंने प्रोडक्ट को 1000 से लेकर 2000 में सेल आउट किया। उसके बाद फिर मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम जीएसटी निकलने के बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया कि अगर जीएसटी मिला हो तो आप उसका बाई 2 कर दीजिए, तो आपको सीजीएसटी मिल जाएगा, और सेम अमाउंट ऑफ क्या होता है आपका एसजीएसटी भी होता है। और इससे मैंने एक और कंक्लूजन निकाला कि अगर जीएसटी पता हो आपका तो सेंट्रल और स्टेट में बराबर भागों में डिवाइड होता है। अगर 28% जीएसटी निकल रहा है तो 14% जाएगा सीजीएसटी सेंटर के लिए, और 14% जाएगा एसजीएसटी मतलब स्टेट के लिए। ठीक है, तो इन्हीं सब वीडियो कंक्लूजन के साथ ये वीडियो मैं आज यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट का फिर से आपके पास आऊँगा। ओके, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं नए वीडियोस और बना सकूं, मुझे भी इंकरेजमेंट मिले आप लोगों की तरह। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।